चलो ध्यान दो, आपको कल कहाँ तक हो गया था क्वेश्चन? 21 तक ना, कल 21 तक क्वेश्चन हो गया था। 22 नंबर क्वेश्चन आपका पासा वाला है, ठीक है। तो इसको देखने के पहले आप उदाहरण का 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्या नंबर? 13 नंबर, तब आपको वो 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान दो ना, 22 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप उदाहरण का 13 नंबर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, तो आपको 22 समझ में आएगा, क्योंकि टेबल करके दिया है। देखिए इस क्वेश्चन में 13 नंबर में क्या कहता है कि एक स्लेटी पासे और एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है। 2 गो पासा है। कै गो पासा है? 2 गो। एगो क्या है? स्लेटी रंग का है, और एगो नीला पासा को फेंका जाता है। सभी संभावित परिणामों को लिख लेना है, जितना संभावित परिणाम आएगा दोनों पर। और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्या का योग कितना है? 8 है। दोनों पासों पर संख्या का योग कितना है? 8 कर रहा है। मान लीजिए, तो एगो बात बताइए, टोटल NS पता करेंगे तो 2 गो पासा है, तो एगो पासा पर कितना होता है? 1 से लेकर 6 तक लिखा रहता है। दूसरा भी पासा पर कितना लिखा हो रहेगा? 6। और दोनों को गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 36 हो जाएगा। कैसे आएगा 36? अब देखो यहाँ पे उदाहरण में यहाँ पे दिया हुआ एक स्लेटी लिया हुआ है, एक क्या लिया हुआ है? नीला। लेकिन कैसे 36 को आएगा हम वो लिख रहे हैं। देखिए ये तो संभावित है कि, ध्यान दीजिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, देखो तो अगर पहला पासा, दोनों पासा को फेंकना है, हम लूडो खेलते हैं तो एगो पासा फेंकते हैं, और 2 गो पासा से खेले हैं कि नहीं? ना खेले हैं का? 2 गो पासा से छक्का खेले हुए? हाँ, अच्छा व्यापारी में। तो देखिए पहला पाया 1, तो दूसरा पर भी कितना आएगा? पहला पर 1, तो दूसरा पर कितना? फिर पहला पर 1, तो तीसरा दूसरा पर कितना? 3। ऐसे करते करते आएगा। फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6 आएगा। ये हो गया, आएगा 2,2 आएगा। चलो ध्यान दो कितना हो गया। तो अब देखो 36 को हो गया। देखो इधर देखो ना, 1 आएगा। दोनों पे संभावित है कि दोनों पे 1 आ सकता है। पहिलका का पर 1 तो दूसरिका पर 2, फिर पहिलका पर 1 तो दूसरिका पर 4। ऐसे करके कितना तक? 1 से 6 तक। या ये भी हो सकता है कि 2 आएगा पहिलका पर तो दूसरिका पर कितना? 1। या न तो दोनों पर 2, न तो पहिलका पर 2 तो दूसरिका पर 3। अगर पहिलका पर 2 तो दूसरिका पर 4। कहाँ तक? 2,6 तक। उसी तरह 3 1 करते करते 3 6, फिर 4 1 कहाँ तक? 4 6 तक। 5 1 कहाँ तक? 5 6 तक। और फिर 6 1 से लेकर डैश कहाँ 6। देखिए तो इस लाइन में देखिए तो 36 में कितना? 6 गो। इधर ऊर्ध्वाधर में कै गो? 6 गो। दोनों को जोड़ेंगे तो कै गो? मैंने वो है ना, सबको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कै गो आएगा? 36 गो आएगा कि नहीं? मैंने एक 36 में रो कॉलम जो हो गया, ये कॉलम हो गया, ये कथी हो गया? रो हो गया। तो रो में 6 और कॉलम में 6, 6 × 6 कितना आ जाएगा? 36 को आएगा। अब इसी में से आपका ये क्वेश्चन कहता है, तो ये NS हो गया। NS कितना हो गया टोटल? 36 गो। अब आइए पहला में आपका क्या कहता है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चमक नहीं ना रहा है? तो कहाँ? यहाँ। चलिए 1 में NE पता करना है। क्या पता करना है? NE। तो NE कहता है कि दोनों पासों की संख्या का योग 8 है। योग कितना है? 8 है। योग कितना है? 8। बताओ इसमें किसको किसको जोड़ेंगे से 8 आएगा? बताओ जोड़ने पर। हाई 1 का 6 लेंगे तो 7 आ जाएगा। जोड़ने पर छोड़ दीजिए। 6 लेंगे तो 8 आएगा। 2 6 लेंगे तो 8 आ जाएगा। 3 5 लेंगे। इस लाइन में 3 5 ले लेंगे, ठीक है। 4 4 ले लेंगे। कौन लाइन में? इस लाइन में 5 3 लेंगे। कहाँ है? 5 3 यहाँ पे है। 5 कहाँ पे है? यहाँ पे। चलिए 6 2 ले लिया। और है कोई? तो कै गो? ए बाबू समझो ना, ये इसमें से आपको लेना है कि जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो 2,6 3,5 देखो जोड़ने पर 18 है ना, तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 कै गो आया? 5 गो आ गया। कै गो आ गया? 5 गो आ गया। तो इसलिए P × E बराबर NE बटा NS। 5 बटा क्या हो गया? पूरा कितना है? 36। कोई दिक्कत? 1 का यही आंसर होगा। अब आइए 2 नंबर में कहता है योग 13 है। फर्स्ट में कहाँ दिखाई दे रहा है? यहाँ दिखाई दे रहा है, देखो तो
यहाँ 2 में आप क्या लेंगे एन ई, एन एस तो वही रहेगा क्या, एन एस क्या रहेगा 36। अब योग 13 कह रहा है, योग कितना हो, योग 13 हो, योग कितना है 13 है, इनमें 13 आएगा किसी को जोड़ने पर, योग 13 ही ना कर रहा है, बोलो इसमें किसको जोड़ेंगे सर 13 आएगा, नहीं आएगा। इसमें तुम जैसे और योग कितना है, भाई देखो ना 6 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 13 ना आया, इनमें केकरो जोड़ेंगे तो 13 नहीं आएगा, तो क्या ले हम लड्डू, तो इसलिए पिन टू बराबर क्या हो जाएगा एन ई बटा एन एस यानी 0 बटा टोटल कितना 36, तो कितना आ जाएगा, 0 में कोई अंक से भाग करेंगे तो 3 नंबर एन ई, 3 नंबर में क्या कहा है आपको 12 से छोटी या उसके बराबर, योग योग लगा दिए क्योंकि सवाल में ऊपर कह रहा है योग कितना है 13 है सब, तो योग 12 से छोटी या उसके बराबर, या उसके बराबर, बताओ तो कौन कौन ले, सब 36 के 36 बराबर है, तो बताइए तो 12 से छोटी हो जोड़ने पर, तो 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2, 1 और 2 जोड़ेंगे तो कितना 3, सब 12 से कम है कि नहीं, एगो 12 या उसके बराबर यानी 12, तो 6 को जोड़ेंगे तो यानी टोटल कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, इसलिए पिन टी बराबर यानी बटा एन एस 36 बटा 36। अब इस पर कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, अभी दिमाग में आपको रहना चाहिए। अब हम पूछ सकते हैं क्वेश्चन, पूछे हम क्वेश्चन, ए बाबू ध्यान दो, ए सत्यम ध्यान दो, क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता, नहीं समझ लो, दोनों पासों पर समान संख्या आने की प्रायिकता बताइए, तो दोनों पासों पर 1 आएगा, हाँ फिर क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, यानी कै गो आएगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल कै गो हो गया 6 गो, ऐसे कै गो है 36 गो, तो कितना हो गया 1 बटा 6। इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। फिर कह सकता है कि योग तो यहाँ समझा दिया 3 गो, योग 8 है, योग 12 से छोटी है, या योग 13 है, कुछ भी कह सकता है। योग इसमें ऐसे भी कह सकता है योग 7 हो की प्रायिकता, योग कितना हो 7 हो, तो 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 7 आएगा, या 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, ये भी हो सकता है ना। तो इस तरह कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आपको यहाँ डब्बा में पूछा है, अब डब्बा वाला क्वेश्चन 22 नंबर में, पहले देखो, अब इसको उतारो पहले, 22 नंबर क्वेश्चन। अब 13 उदाहरण का समझ गए ना, तब आपको 22 नंबर क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए ये हम नहीं मिटाए, इसी पर आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन का आता है उदाहरण 13 को, देखिए बतवा बराबर दिया है, तो इसीलिए हम पहले 13 बता दिए अंदाजी। अब देखिए यही में बात कर रहा है कि उदाहरण 13 देखिए, तो उदाहरण 13 का है, देखिए आप क्या टेबल कहता है कि सारणी 1 देखिए और 1 माने 1 है, सारणी को पूरा कीजिए। अब पूरा करना है, ठीक है। अब 2 में अलग क्वेश्चन है, तो पहले 1 देखते हैं। इस सारणी में दिया क्या है, दिया हुआ है घटना दोनों पासों की संख्याओं का योग है। ये 2 गो पासा उछाला गया, आप ऐसे भी एगो पासा यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। एक पासा इस पर है कि 6 तक लिखा हुआ है, एगो इधर वाला है, कोई दिक्कत। 6 तक इधर, 6 तक इधर, दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो टोटल कितना हुआ 6। तो इसके लिए एन एस आपका क्या हो गया, इसके लिए एन एस तो आपका वही हो गया 6 × 6 क्या हो गया 36 हो गया, ठीक है। अब इसको पूरा करना है सिर्फ सारणी को, ठीक है। तो ऐसा ही पूरा कीजिए आप। देखिए अब कहता है कि घटना दोनों पासों की संख्या का योग है। 2 गो पासा आप फेंक रहे हैं ना, तो जो आ रहा है योग दिया हुआ है, 2 योग होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, योग 9 जोड़, हाँ जोड़ कर आना चाहिए। प्रायिकता निकाल के नीचे, हाँ प्रायिकता निकाल के, हाँ प्रायिकता कह रहा है 1/36 सबका निकाल के। अब देखिए कैसे दिया है प्रायिकता 1/36, यानी एन एस कितना हुआ 36, योग कितना होना चाहिए 2,
जोड़ने पर दोनों पर क्या आना चाहिए? 2। तो देखिए तो में केकरा जोड़ेंगे से 2 आएगा, एक का एक लेंगे तभी तो 2 आएगा ना जोड़ने पर, बाकी और कोई नहीं होगा। तो ये 1 हो गया एनी, एनएस हो गया 36, तो 1 बटा। अब आप लिखेंगे नहीं ए बी इतना एनी एनएस नहीं लिखेंगे, एनएस लिख दिया, बाकी दिमाग से करो। अब योग 3 होना चाहिए। तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। बाबू देखो ना इधर, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा, और केकरा जोड़ेंगे से 3 आएगा। और 2 और 1 को जोड़ेंगे तो है ना, 2 को जोड़ेंगे तो 3 आएगा। तो 1 1 2 हो गया, और 2 बटा 36 काटेंगे नहीं, यही रहने देंगे 2 बटा 36 से, काहेला कोई जरूरत नहीं है, लिख भी सकते हैं। अब देखिए योग 4 हो, किसको जोड़ेंगे सर? 4 आएगा। 2 2 को जोड़ेंगे तो एगो ये हो गया, 2 2 को जोड़ेंगे, एगो 1 3 को जोड़ेंगे तो एक उल्टा करना लो, 3 1 को जोड़ेंगे, और केकरा जोड़ेंगे? अब कोई नहीं है तो 1 2 3, तो 3 बटा 36। योग 5 हो, केकरा जोड़ेंगे सब 5 आएगा। 4 बटा 1। हाँ, और केकरा? 4 बटा 36। देखिए इसमें देखिए 1 4, अच्छा, और केकरा? इसमें नहीं है, इसमें देख लो 2 3 5 होना चाहिए, अच्छा, और ये नहीं है। अब इसमें देखो 3 2, नहीं 4 1। इसमें अब नहीं है। अब इसमें देखो 4 1 हुआ को जोड़ेंगे तो 5। देखो ना, अभी बात खाने बनाना इन्हें खस को, देखो 4 1, उसके बाद किसको? इसमें ले लिए, और कोई नहीं है। अभी तो ज़्यादा हो गया, तो कहेगो 1 2 3 4, तो कितना हो गया? 4 बटा 36। योग 6 हो, किसको जोड़ेंगे से 6 आएगा? भूला ना, गिन के बताना दो। 1 और 5। 6 लाना है ना, तो इसमें कोई है? 1 और 5, 1 यहाँ है, अच्छा, और बोलो इसमें 6 लाने के लिए 2 4, और बोलो 3 3, और बोलो 4 2 और कहाँ? यहाँ। अब ना है तो 1 2 3 4 5, तो 5 बटा 36, और बोलो 7 होना चाहिए। अब देखो इसमें से ना 1 यहाँ है, 1, अब एक मिटा दो थोड़ा कि आपको बुझाएगा। कौन? 1 हो गया यहाँ, 1 5 2, हाँ, इसमें 3 4, हाँ, 4 3 5 2 और 6 है, माने तिरछा में देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 बटा 36। योग तो 8 देवे किया है, आप चेक कर सकते हैं, काला चेक कीजिए, छोड़िए। 9 होना चाहिए, 9 है, कहाँ 4 बटा 9? योग 9 होना चाहिए। 9 किसको जोड़ने पर आ रहा है? ये में कोई है? देखो तो है, 3 6 बिंदु कर देते हैं, हाँ, 4 5 आ 5 4, अच्छा, बड़ा डिजाइन से है जी, एक सामने सामने, तो 1 2 3 4, तो 4 बटा 36। बड़ा दिमाग लगा के लेकिन सवाल बैठाता है नहीं। 3 बटा 36। अब देखिए 10, तो 10 क्या करा? यही बात ना बोला है, चलिए ये बता तो अब बोलो। 10 आना चाहिए, 10 कहने से है, यहाँ से है, तो 1 आ 5 5, बार भाई तो गजबे है, 1 2 3, और कोई है का ना? तो कितना हो गया? 3 बटा 36। अब 2 बटा 36 काम खत्म। हाँ, एगो 11, तो 11 देखो तो, हाँ ये है तिरछा, तो 2 बटा, तो एगो कौन बच गया लास्ट में? माने ऐसे तिरछा तिरछा जा रहा है, देखो तो कट कर दे का जरूरत ना है, देखो तो ऐसे ऐसे, हाँ, 1 से पहले 5 पे गया, फिर नहीं 6 पे हाँ, गया, हाँ। फिर 6 से घट अब देखिए, अब हमको आंसर चेक करना है, ऐसा ही रुक जाओ, चेक करो कि हमारा सही है कि नहीं। एक एक सवाल में है बाबू, समझे? अभी हमारा आंसर मान ली कोई तो छूट गया होगा, चेक करने का तरीका है। सबके नीचे कितना है, माने ये जितना प्रायिकता है यानी सब प्रायिकता को अगर ऐड करेंगे ना, अगर 1 आ जाएगा तो ये हमारा प्रायिकता सही है, निकला हुआ है, क्योंकि सभी प्रायिकता का योग 1 होता है। अब 4-5 को सवाल का प्रायिकता का जोड़ मत दीजिएगा, ये वो सवाल में प्रायिकता का योग 1 होता है, तो इस सबको जोड़े होता है। 36 36 बटा में है, तो ऊपर वाला जोड़े तो 36 आ रहा है, तब ना कट जाएगा। 1 और 3 3 3 6, हाँ, 10 5 15, 6 21 1, हाँ 36, तो 36 बटा। एक मतलब डाबा में तुम जो प्रायिकता निकाला है तुम्हारा 100% क्या है प्रायिकता? सही है, तो ये का जवाब हो गया, सारणी पूरा हो गया। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सर क्या होता है? अभी कहाँ बना क्वेश्चन?
अभी 2 नंबर क्वेश्चन रुको ना पहले। 2 नंबर क्वेश्चन देखो, कहता है एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है। कै गो परिणाम है? 11। क्या में कुल 11 परिणाम है का? कुल कै गो है? बेचारा यहीं पर गलती हो गया। ये स्टूडेंट कोई है, एगो विद्यार्थी कह रहा है कि कुल 11 परिणाम है। परिणाम है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है और क्या है 12 है। तो देखो तो इस तरह 11 परिणाम है का? ऐसे भी कर सकता है कि डब्बा में दिया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये लाइन से 11 गो डब्बा है। ये कुल परिणाम तो 11 नहीं है, लेकिन योग कहता तो हो जाता। योग कह रहा है एक विद्यार्थी यहाँ तर्क देता है कि यहाँ कुल 11 परिणाम है, 2 है, 3 है, यानी योग कह रहा है मुझे। योग 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो कुल परिणाम तो ये तो होता नहीं ना है। ये कुल परिणाम ना होगा। 2 गो पासा को उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितना होगा? 36 होगा, लेकिन ये परिणाम तो ना होगा। ये गलती हो गया यहाँ। अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है। प्रत्येक की प्रायिकता कितना आया है हमको? ए बाबू देखो ना, प्रत्येक की प्रायिकता कितना आया है? 1/36, 2/36, 3/36, 4/36, 5/36, लेकिन इसका क्या 1/11 आया है। क्या आप इस तर्क से सहमत है? सकारण उत्तर दीजिए। तो आप इससे सहमत है? लिख दीजिए कि हम सहमत नहीं है, क्योंकि कुल परिणाम क्या है 36 है और इसका प्रायिकता अलग अलग है, 1/36 है, 2 ये जवाब देना है। तो कर लीजिएगा, समझ गए? तो ये हो गया। कुल परिणाम यहाँ 36 है। कुल परिणाम क्या है यहाँ? लेकिन कहता है कुल परिणाम 11 है। नहीं, 11 परिणाम नहीं है। कोई दिक्कत? उतार लीजिए।